नमस्कार दोस्तों, नमस्ते केवाईपी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि मैट्रिक के जो 2022 में छात्र एवं छात्राएं पास किए हैं फर्स्ट डिवीज़न से, उनको जो पहले 10,000 रुपये का स्कॉलरशिप मिलता था वो अब 15,000 रुपये कर दिया गया है और उसका लिंक भी एक्टिवेट कर दिया गया है। यानी 2022 में जो भी छात्र छात्राएँ फर्स्ट डिवीज़न से मैट्रिक पास है उनके लिए अब फॉर्म भरना आसान हो गया और फॉर्म अब भर सकते हैं, क्योंकि उनका लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। वो फॉर्म आराम से आसानी से भर सकते हैं। कैसे वो फॉर्म को भरेंगे और वो 15,000 की स्कॉलरशिप प्राप्त करेंगे, इसके बारे में बताने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। चलते हैं वीडियो की अगली कड़ी में और पूरे डिटेल्स में आपको जानकारी देते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम आ गए हैं मेधासॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो बिहार सरकार की एक एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र में जाना होगा और यहाँ पे लिखना होगा medhasoft.bih.nic.in लिख करके सर्च करना होगा। उसके बाद आपके सामने इस तरीक़े से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसके अलावा मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ, उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ मिल जाएगा आपको फॉर 2022 स्कॉलरशिप। उसके बाद यहाँ मिल जाएगा मुख्यमंत्री बालक बालिका 10th फास्ट प्रोत्साहन योजना 2022 के लिए आवेदन करें। बस आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने नया पेज ओपन होगा जो इस प्रकार से शो करेगा। अब आपको यहाँ आना होगा तो एक नोटिफिकेशन मिलेगा। नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है इसको हम पढ़कर बता देते हैं। नोटिफिकेशन में बताया है कि पोर्टल पर पंजीकरण के बाद कृपया विभागीय तथा बैंक से बैंक खाता का सत्यापन का इंतजार करें। मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद से आपका खाता जो है वो बैंक द्वारा वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जो विभाग पोर्टल बनाया है उस पोर्टल के द्वारा वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी जो देंगे उस पर एक आईडी पासवर्ड भेजा जाएगा। यहाँ पे बताया है सत्यापन के पश्चात ही सही पाए जाने पर आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा। जो मोबाइल नंबर देंगे उसी पे यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा। आपको इस आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर अपने आवेदन को अंतिम रूप देना होगा। यानी जब आईडी और पासवर्ड आ जाएगा उसके बाद आपको उस आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके फिर से तब आपको पूर्ण रूप से फॉर्म को फिलअप करना होगा और उसमें जो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा वो डॉक्यूमेंट्स डाल करके, जो डाटा मांगेगा वो डाटा डाल करके सबमिट करना होगा। अगर कोई त्रुटि पाया जाता है आपके फॉर्म में, यानी रजिस्ट्रेशन समय में कोई त्रुटि पाया जाता है तो आपके ईमेल आईडी पे मैसेज किया जाएगा और बताया जाएगा कि हाँ क्या त्रुटि है, तो फिर से आपको सुधार करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। यही चीज़ इस पे बताया है। और बताया है जी बैंक खाता विद्यार्थी के नाम का होना अनिवार्य है, अन्यथा पैसा नहीं भेजा जाएगा। संयुक्त खाता भी मान्य नहीं है। मतलब जिसका फॉर्म भर रहे हैं, जिस मैट्रिक पास छात्र छात्राएँ की फॉर्म भर रहे हैं यानी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसके नाम से खाता होना चाहिए। जो अकाउंट्स होता है, जो संयुक्त खाता होता है, ज्वाइंट खाता, वो नहीं होना चाहिए। सिंगल खाता होना चाहिए उसके नाम से, तभी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो वेरीफाई होगा और उसका पैसा उसके खाते में जाएगा। अब आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा यहाँ पे, यहाँ जो लिखा है स्टूडेंट्स क्लिक हेयर टू अप्लाई, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन होगा जो इस प्रकार से शो होगा। और यहाँ पे 4 स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे यहाँ पहला स्टेप दिया है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, दूसरा है डिपार्टमेंट एंड बैंक वेरिफिकेशन और तीसरा दिया है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप एंड फाइनलाइज। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन। तो जैसे यहाँ फर्स्ट टाइम में आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन के बाद ये चल जाता है डिपार्टमेंट और बैंक के पास। वहीं जब वेरिफिकेशन होगा तो आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। उसके बाद फिर लॉगिन करके आपको फाइनलाइज करना होगा, फॉर स्कॉलरशिप एंड फाइनलाइजेशन करना होगा। जैसे फाइनलाइजेशन कर देंगे तो फिर चल जाएगा डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन में। जब डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन कर देगा तब आपके अकाउंट्स में पैसा आता है। तो ये 4 स्टेप में आपको पैसा मिलेगा। और यहाँ पे बता रहा है तो आपको करना क्या होगा, सबको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे जितना भी बॉक्स दिया है सारे को चेक कर देना होगा और चेकआउट करने के बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो फिर से एक पेज ओपन होगा। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे पहले आपको मैट्रिक का जो मार्कशीट में और एडमिट कार्ड में भी रजिस्ट्रेशन नंबर देता है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ फिलअप करना होगा। उसके बाद स्टूडेंट का जो नाम है मैट्रिक के मार्कशीट में उसको यहाँ फिलअप करना होगा। उसके बाद जो उसका डेट ऑफ बर्थ है मैट्रिक के सर्टिफिकेट में उसको यहाँ फिलअप करना होगा।
उसके बाद आपको यहाँ पे टोटल नंबर यानी पास जो किया है, टोटल नंबर्स कितना प्राप्त किया है 500 में से, उसको यहाँ फिलअप करना होगा। उसके बाद किस श्रेणी से पास किया हुआ है, किस कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद डिवीज़न क्या है, फर्स्ट या सेकंड, तो यहाँ सेलेक्ट करना होगा। यानी जो इस बार है वो फर्स्ट और सेकंड डिवीज़न दोनों को छात्रवृत्ति मिलने वाला है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि प्रथम श्रेणी से जो पास होगा उन्हीं को मिलेगा, लेकिन इस बार ये रूल लगा दिया गया है कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी से जो भी पास होगा उनको यह स्कॉलरशिप मिलेगा। तो आप यहाँ फर्स्ट और सेकंड जो भी पास किए होंगे उसको लगा देना होगा। उसके बाद यहाँ मैरिड तो कोई भी नहीं रहता है, अगर मैरिड होगा तो इसको यस लगाना होगा, जो अगर मैरिड नहीं है तो नो लगाना होगा। सबसे अच्छा रहेगा कि नो ही लगाएं, क्योंकि मैरिड यस कर देंगे तो छात्रवृत्ति मिलना कम हो जाएगा, यानी बहुत ही डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि शादीशुदा लड़कियों को पैसा नहीं देता। तो इसलिए हम कहेंगे कि आप जो यहाँ मैरिड है उसको नो रहने दें। उसके बाद आपको यहाँ आधार में जो नाम है उसको फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद से यहाँ आधार नंबर डालना होगा। उसके बाद से आधार में जो डेट ऑफ बर्थ है वही डालना होगा। देखिए कभी कभी होता है क्या है कि मैट्रिक के मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ कुछ और रहता है और आधार में डेट ऑफ बर्थ कुछ और आता है, तो जो जैसा है वैसा ही भरे। अगर गलत भरते हैं, मान लीजिए जो मैट्रिक वाला ही इसमें भी भर देते हैं डर से कि हाँ मान लीजिए कहीं नहीं मिले तो नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम कहेंगे जो आधार में होगा सेम आधार वाला भरिएगा, जो मैट्रिक में होगा वो मैट्रिक वाला भरिएगा। अलग अलग जो होगा तो अलग अलग ही भरिएगा। और ये इस तरीक़ा से ये होगा कि आपका जांच पड़ताल होगा तो सही पाया जाएगा, सही पाए जाने के बाद आपको मिल जाएगा। तो ये भरने के बाद आपको यहाँ वेरीफाई आधार नंबर पे क्लिक करना होगा। जैसे ही वेरीफाई आधार नंबर पे क्लिक करेंगे तो आधार ये ग्रीन कलर में हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद समझ जाइए कि आपका वेरीफाई हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर जो आपको डालना है, उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा। ओटीपी के ऑप्शन यहाँ आएगा, फॉर्म ओटीपी डाल करके वेरीफाई ओटीपी कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद ओटीपी भेजना होगा, ईमेल पे जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ ओटीपी वेरीफाई बॉक्स में ओपन होगा, उस पर डाल करके वेरीफाई ओटीपी कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आईएफएससी कोड डालना है, बैंक का नाम डालना है, उसके बाद अकाउंट नंबर डालना है, उसके बाद कंफर्म अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करके उसके बाद ऑप्शन आएगा सबमिट का, सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही सबमिट कीजिएगा तो ये चल जाएगा दूसरे पार्ट में। जैसे कि मैंने बताया था कि ये बोर्ड के पास चला जाएगा और बैंक के पास चला जाएगा, वो वेरीफाई करेगा। उसके बाद आपके पास आईडी और पासवर्ड आएगा, उस आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। जब तक नहीं आता है तब तक आपको इंतज़ार करना है। अगर मान लीजिए ज़्यादा लेट होता है तो आप 10 दिन के बाद आ करके यहाँ से आप यहाँ दिया है स्टूडेंट लॉगिन, यहाँ पे आ करके गेट यूज़र आईडी एंड पासवर्ड पे क्लिक करके जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा उसको डाल करके, यहाँ मोबाइल नंबर जो दिए रहेंगे उसको डाल करके सेंड पे करेंगे तो 10 दिन के बाद मतलब अगर करते हैं तो अगर नहीं आया रहता है तो ओटीपी यहाँ से जनरेट हो जाता है, यानी आईडी और पासवर्ड यहाँ से जनरेट हो जाता है। तो कम से कम आपको 10 दिन इंतज़ार करना है। 10 दिन तक अगर आपके मोबाइल नंबर पे यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं आता है तो आपको यहाँ पे आ करके फिर से वहीं रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर डाल करके सेंड करना होगा, तो यूज़र आईडी पासवर्ड आ जाएगा। तो या ये फॉर्म तो आप खुद से भर सकते हैं या किसी साइबर कैफ़े से भरवा सकते हैं। अगर साइबर कैफ़े से भरवाते हैं तो एक बार में रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरे बार में फॉर्म आपका फाइनलाइज होगा। तो सो गाइस आशा है कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीक़ा से आप मैट्रिक में प्रथम श्रेणी से एवं द्वितीय श्रेणी से अगर पास हैं तो छात्रवृत्ति ये 15,000 की जो मिलने वाली है वो ले सकते हैं, कैसे इसका फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कैसे फॉर्म फाइनलाइज कर सकते हैं। तो सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।